बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इससे पहले जान चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और हम उनसे क्या काम लेते हैं। ब्रीफली अगर हम जाएं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बॉडी के लिए एनर्जी की हैसियत रखते हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं इसी तरह वो फ्यूल का काम देते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो हम जान चुके हैं कि वो हार्ट की रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो खून जिन लोगों में दौड़ता है उन लोगों की अंदरूनी दीवारों की हिफाजत के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हमें बीपी का ख़दशा ज़्यादा हो जाता है। इसकी ये भी एक रीज़न है। तो हम ये भी जान चुके हैं कि साइंसदानों ने जब इससे पहले जो तहकीक हुई और जिसमें उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की डिज़ीज़ जो है उसमें उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कोलेस्ट्रॉल को। तो अब हम ज़रा इसमें एक नई चीज़ ऐड करते हैं, वो है ट्राइग्लिसराइड। असल में कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोटीन्स, जब आपके जिस्म में हम जो खुराक खाते हैं उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो चिकनाई के साथ मिक्स होते हैं। चिकनाई में कार्बोहाइड्रेट्स मिक्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो हमारी, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जहाँ पर वो हमें ज़रूरी है इस्तेमाल के लिए, वहाँ वो जब हज़म होते हैं तो चिकनाई में हज़म होके होते हैं, जिसको फ़ैट्स जो है वो हम खाते हैं तो वो फ़ैट्स उसको मुख्तलिफ़ जगह से कैरी करते हैं, उसको हज़म करके अब्ज़ॉर्ब करने के लिए उसमें फ़ैट्स बहुत ज़रूरी हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन्स हैं वो फ़ैट्स के थ्रू जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसी ट्राइग्लिसराइड में होता है, और ये अगर आपको ना मिले और आपकी बॉडी में जो है वो ये ना हो तो बहुत सारे काम जो है वो रुक जाते हैं। और यही एग्जैक्टली हुआ है कि हार्ट डिज़ीज़ होता ये है कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर होती है और शुगर के मालिक्यूल जो है वो ज़ख्मी कर देते हैं, और जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के एक सेल में भी जाते हैं तो सिंगल सेल में भी ये इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला जो है कार्बोहाइड्रेट्स का कि ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा पैदा कर देते हैं। अब इन्फ्लेमेशन को अगर समझाया जाए तो सिंपल लफ्ज़ों में, जैसे हम कहीं पे कोई अब हमारे ख़राश आ जाए या थोड़ा बहुत हमारे इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे सूजन सी हो जाती है। वो सूजन जो है वो बज़ाते ख़ुद कोई इन्फेक्शन उस वक़्त तो होती नहीं है, लेकिन वो इसकी एक इब्तदाई किस्म है, हर जगह सूज जाती है थोड़ी थोड़ी। तो जब हर सेल जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होगी तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि ये इन्फ्लेमेशन जो है वो पूरी बॉडी में किस कदर चली जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो नुकसान एक तो ये हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जब ये चिकनाई के साथ मिक्स होते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड की 3 किस्में होती हैं। एक तो वो है कि जो लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ये LCT जो होते हैं। उसके बाद होते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड MCT, और शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड कुदरती हालत में तो नहीं मिलते हमें, मतलब ऐसे मिल नहीं सकते, अगर आप ऐसे ढूंढने जाएं तो नहीं मिलेंगे कि खाने पीने के किसी केमिकल चेंज के नतीजे में मिलते हैं। तो उसके बाद मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अब अगर आप ट्राइग्लिसराइड को सोचें, देखें इसको ज़रा थोड़ा सा, तो ग्लिसरो का मतलब ये होता है कि चीनी या शुगर या ग्लिसरो, उसके लिए इस्तेमाल होता है शुगर के लिए। तो अब ये वही मसला बन गया। तो कार्बन के, क्योंकि ये होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, चीनी जो है वो भी, तो इस तरीके से अब हम जब इसको खाने, असल में ये फ़ैट्स हैं, ट्राइग्लिसराइड जो है वो है फ़ैट्स। अब फ़ैट्स किस किस्म के हैं, होता यह है कि हमारी बॉडी में जब फ़ैट्स को हज़म करने का जो सिलसिला है वो इस तरीके से है कि जैसे ही हम कोई चीज़ चिकनाई वाली खाते हैं तो सबसे पहले मैदे में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम उसको मिलते हैं और उसको वो हज़म करने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। इस प्रोसीजर में जो शॉर्ट ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जिनकी लाइफ लंबी नहीं होती, वो जो है वो तो जल्दी हज़म हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जो मीडियम चेन है
वो उसके बाद हज़म होते हैं। अब इनकी जो सफ़बंदी है वो ऐसे है कि जब 9 से 11 जो है जब वो साइकिल है जिसका, अब इस साइकिल को भी अगर हम देखें तो इसको हम एक ख़ास तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, और वो है कि अगर फ़र्ज़ करें कि भी हमने एक ब्लड में शामिल हो गई चिकनाई, जब वो ब्लड में शामिल हो गई ट्राइग्लिसराइड, तो वो हमारे जिगर में से गुजरेगा। जब वो जिगर में जाएगा तो उसका कुछ हिस्सा प्रोसेस हो जाएगा और कुछ हिस्सा प्रोसेस नहीं होगा। तो जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड हैं वो कम दफ़ा सर्कुलेट होंगे तो हज़म हो जाएंगे। अगर वो 6 से 9 के दरमियान है तो वो मीडियम चेन में आ जाते हैं और वो आसानी से हज़म हो जाते हैं। यानी 6 से 9 दफ़ा अगर आपका वो जो चिकनाई है वो जिगर में से गुज़र रही है, लीवर में से हज़म होने के लिए, खून में शामिल होने के बाद पहले हाजमे का स्टेप होगा खून में शामिल होना, उसके बाद उसने खून में से लीवर में जाना, लीवर ने उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनानी है जो आगे आपको चाहिए, और उसमें से वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेनी है जो उसको चाहिए। तो ये जो अमल है, अगर ये जो हम नॉर्मल जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, जो कि हम उसको कहते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, मसलन स्टार्च कॉर्न ऑयल है आपका, जो ये दूसरे इस तरह के जो प्रोसेस्ड ऑयल हैं जितने भी हैं, ये सारे लॉन्ग चेन हैं, इनकी चेन बहुत लंबी है। ये 11, 12, 9 से लेके और 15, 16, 18, 19 दफ़ा आप सोचें, अगर आपने ऑयल खाया है सुबह से, पहले तो उसको आधा पौना घंटा लगेगा वो हज़म होके तो ब्लड में जाएगा, फिर वो एक दफ़ा ब्लड में सर्कुलेट होता हुआ जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, ऐसे जब वो 18 दफ़ा गुजरेगा तो उससे पहले पहले तो आपके अगले खाने का प्रोग्राम बन चुका होगा, आप कुछ और खाना शुरू कर चुके होंगे। तो इस तरह से ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपके लीवर पे बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं, उसके ऊपर लोड बहुत हो जाता है इनका। तो जो भी लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड से बचने का भी कोई तरीका नहीं है। असल में उसकी वजह यह है कि इसमें हमें जो है वो जो हम ट्रेडिशनल जो चीज़ें समझते हैं वो हमें छोड़नी पड़ेंगी। ये जो प्रोसेस्ड ऑयल है और जो हाइड्रोजन गुजारी हुई होती है ऑयल में से, और वो इस तरह के जो तेल बनते हैं, डालडा, बनास्पति, ये नहीं चलते। इसमें आपको कोकोनट ऑयल सबसे बेहतरीन है कि वो मैदे में से आपका हज़म होना शुरू हो जाता है, उसको लीवर में जाना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा मक्खन, सरसों का तेल और जो कुदरती ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सारे ऐसे हैं जो MCT में आते हैं, मीडियम चेन में या इससे भी कम में, और ये जल्दी हज़म हो जाते हैं और इनका वो इफ़ेक्ट उस तरह से नहीं होता। तो ये हमें पहले समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारनी है तो हमें जो कोकोनट ऑयल नंबर 1, नंबर 2, सरसों का तेल, पाकिस्तान इंडिया में रहने वालों का सरसों का तेल जो है वो निस्बतन सही होता है, तो उसमें आप कोशिश करें कि वो वाला लें जो ज़्यादा केमिकल जिसमें ना लगाएं, साफ़ करने की ज़रूरत ना हो, कोल्हू में बना हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से जो है वो आप ऑलिव ऑयल जितना आपको कर सकते हैं अफोर्ड, आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो जैतून का तेल इस्तेमाल करें, आप जो है वो सरसों का तेल इस्तेमाल करें, आप मक्खन इस्तेमाल करें, आप देसी घी इस्तेमाल करें। जो चीज़ें रिफ़ाइन की हुई हैं, केमिकली उनको किया गया है, उनसे बचने की कोशिश करें। ये एक बड़ा मसला है ट्राइग्लिसराइड का, जो हमारे जिगर के ऊपर बहुत लोड डाल के रखता है और हमारे सारे निज़ाम हज़म पे लोड डाल के रखता है। इसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें हज़म नहीं होती, वो आगे पहुँचती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इसी ने करनी है। तो इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कीटो की प्रॉपर। तो इस दफ़ा से ये हमने ये चीज़ें तकरीबन इसकी बैकग्राउंड्स कवर कर लिए हैं, अभी देखते हैं आगे कैसे बनता है।